औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इम्तिहानात के वक्त चल रहा है। कुछ ही दिन में फाइनल सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से आज हम 5th सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंट और उसके कंप्लीट पोर्शंस को आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनल एग्जाम्स में अरबिक लैंग्वेज के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी 60 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए जो 20 मार्क्स का होता है, इसमें 4 बिट होते हैं, 5-5 मार्क्स की एक-एक बिट होती है। सेक्शन बी जो 60 मार्क्स का होता है, इसमें भी 4 बिट होते हैं, 15 मार्क्स की, यानी 15-15 मार्क्स की एक-एक बिट होती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि सेक्शन ए के लिए कौन से क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है जो आने वाला है। तो सेक्शन ए के फर्स्ट बिट के लिए फर्स्ट यूनिट की 2 टॉपिक्स के क्वेश्चंस और आंसर्स को पढ़ना होगा। इस 2 टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस आंसर्स इम्पोर्टेंट है, जो आने के ज़्यादा चांसेस है, इसको हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जहाँ पर टिक लगा हुआ है, उस क्वेश्चंस आंसर्स को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़कर जाएंगे तो आपकी फर्स्ट बिट आसानी से हल हो जाएगी। अब रही सेकंड बिट के लिए क्या पढ़ना है। अगर हम अच्छे तरीके से हमारी सेकंड बिट की तैयारी कर कर जाएंगे तो सेकंड बिट में ये आएगा कि सिंगुलर और प्लूरल को अच्छे तरीके से पढ़कर जाना होगा। सिंगुलर प्लूरल कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, इसमें कन्वर्ट भी करना होगा, सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए कौन से सिंगुलर और प्लूरल पढ़ना है, ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जहाँ पर टिक लगा हुआ है, उस सिंगुलर और प्लूरल को अच्छे से आप पढ़िए। आप पढ़कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सेकेंड बिट भी आसानी से हल हो जाएगी। अब थर्ड बिट के लिए क्या पढ़ना है, हम आपको ये बताएंगे। थर्ड बिट के लिए वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ना होगा। कौन से वर्ड्स मीनिंग पढ़ना चाहिए, फर्स्ट यूनिट के 2 टॉपिक्स के वर्ड्स मीनिंग पढ़ना है। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं, हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं। जहाँ टिक लगा हुआ है उसको अच्छे से पढ़कर जाइए, इंशाअल्लाह उनमें से ही आएगा और आपकी थर्ड बिट इंशाअल्लाह हल हो जाएगी। यहाँ पर हम जो शेयर कर रहे हैं, इसमें से जहाँ पर भी टिक लगा हुआ है पेंसिल से, आप उसको पढ़कर जाइए, इंशाअल्लाह थर्ड बिट हल हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ बिट के लिए क्या पढ़ना है। फोर्थ बिट के लिए एक शॉर्ट नोट लिखना होता है, किसी एक पोएट के बारे में, जाहिज के बारे में, या इब्न मुखफ़ा के बारे में, या जरीर के बारे में, या हरीरी के बारे में। जाहिज, इब्न मुखफ़ा और हरीरी, इन तीनों को आप मुख्तसर पढ़कर जाइए। एक छोटा सा एक नोट लिखिए इनके बारे में, इंशाअल्लाह आपकी फोर्थ बिट भी हल हो जाएगी। अब यहाँ तक तो आपका सेक्शन ए मुकम्मल हो गया। अब हम सेक्शन बी की तरफ आएंगे। सेक्शन बी की फर्स्ट बिट क्या होगी। फर्स्ट बिट आएगी फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक में से किसी एक की समरी को लिखना होगा। सेक्शन बी की फर्स्ट बिट में फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक की किसी एक की समरी को लिखना है। किसी एक समरी को अच्छे तरीके से हमको पढ़कर जाना है और दोनों समरीज को पढ़ने की कोशिश करिए। दोनों में से कोई एक आ सकती है, यानी तो आप कोई एक पढ़िए और किसी थ्री के रेफरेंसेस को अच्छे तरीके से याद कर। रेफरेंसेस कौन से आ सकते हैं, ये हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। वो रेफरेंसेस पढ़िए जहाँ पर टिक लगा हुआ है। इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से पढ़कर जाएंगे तो ये बिट भी आपकी आसानी से हल हो जाएगी। सेक्शन बी की सेकेंड बिट के लिए अपोजिट वर्ड्स पढ़ना होगा। अपोजिट वर्ड्स फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक में से, और 2 पोएम्स के अपोजिट वर्ड्स, ये 4 चीजों को पढ़कर जाना है। फर्स्ट यूनिट के 2 टॉपिक्स और पोएम के 2 टॉपिक्स को, इसके वर्ड अपोजिट वर्ड्स
को पढ़कर जाना है। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है ये हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जहां जहां टिक लगा हुआ है इसको पढ़कर जाइए, इंशाल्लाह ये बिट भी आपकी हल हो जाएगी। सेक्शन बी की थर्ड बीट कौन सी होगी? सेक्शन बी की थर्ड बीट जो 2 पोएम्स है हजरत अली की और एक किताब माई बुक, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इन दोनों पोएम में से एक पोएम को अच्छे तरीके से उसका समरी याद कर लीजिए और एक के आप वर्सेस याद करिए। यूजुअली हजरत अली की जो पोएम है उसके वर्सेस आपको बहुत काम में आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की एक टॉपिक आएगी, इसमें एक बिट आएगी, उसमें आप लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शन में आप किसी एक का समरी भी लिख सकते हैं। समरी भी पढ़ के जाना है और इसके फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस भी कर कर जाना है। इस तरह पढ़कर जाएंगे। कौन से है फिल इन द ब्लैंक्स जो ज्यादा आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, ये हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़कर जाइए, इंशाल्लाह ये बिट भी आपकी हल हो जाएगी। फोर्थ बिट के लिए जाहिज और इब्ने मुखफ़ा दोनों को अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। जाहिज और इब्ने मुखफ़ा इसको अच्छे तरीके से पढ़कर जाएंगे तो इंशाल्लाह दोनों में से एक ज्यादा आने के चांसेस है, दोनों में से एक आएगा। तो आप अच्छे तफसील में लिखना है इसको। 15 मार्क्स की ये बीट है, इंशाल्लाह इसको लिख लेंगे तो आपकी ये फोर्थ बीट भी हल हो जाएगी। इस तरह आपका पूरा पेपर इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से मुकम्मल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कामयाब करे इम्तिहानात में। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।